मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो तुम कोई मामूली व्यक्ति नहीं हो। यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस क्षण गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है। यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुँचे। माता अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं। एक बहुत अच्छी खबर आज अचानक से तुम सुनने वाले हो। माता की शक्ति तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हें सहायता देना प्रारंभ कर चुके हैं। ब्रह्मांड आपके जीवन में छिपी हुई बातें उजागर करने के लिए तैयार है। जो बातें अब तक छिपी थी, वे जल्द ही आपके सामने आने वाली है। हो सकता है कि आपके आसपास कुछ बचपना या बचकानी हरकतें हो रही हो। उन्हें अब डिवाइन आपके सामने लाने वाले हैं। आप एक बहुत ही सक्षम और सम्मानित व्यक्ति हैं। आपने अपने दम पर सफलता हासिल की है और लोग आपकी इस सफलता को पहचान रहे हैं। आपकी पोजीशन बहुत सम्मानजनक है और आने वाले समय में आपकी प्रतिष्ठा और बढ़ने वाली है। लोग आपको बहुत आदर और सम्मान देंगे और समाज में आपकी पोजीशन और भी ऊंची होगी। आपके आसपास के लोग आपको देखकर प्रेरित हो रहे हैं। आप उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं और वे आपकी सफलता की राह पर चलना चाहते हैं। आपकी पर्सनालिटी भी बहुत मजबूत है और लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। हालांकि आपकी इस सफलता से कुछ लोग भी कर रहे हैं, तो यह आपके खिलाफ नेगेटिव एनर्जी भेजने की कोशिश कर रहे हैं। महसूस करो, कुछ कह रहे हैं, वह मांगो। तुम्हें जो सहायता की आवश्यकता है, यह शक्तियाँ तट पर है देने के लिए। वैसे भी तुम्हारे जीवन में बहुत सुखद बेला आने वाली है। आपका जीवन एक दीपक की तरह है जो अंधकार में भी प्रकाश फैला सकता है। आप जिस विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वही एक दिन एक बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा। यह यात्रा केवल आपकी नहीं है, या उन सभी के लिए एक उदाहरण बनेगी जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने की चाह रखते हैं। इस सफर में आप नई ऊंचाइयों को छुएं और अपनी क्षमता का सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपका यह दृढ़ निश्चय ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। यही समय है जब आप अपनी अंतर्निहित शक्तियां को जागृत कर सकते हैं। आपको यह समझना होगा कि आप सिर्फ बाहरी दुनिया से ही नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की गहराई से भी शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। आपकी आध्यात्मिकता और सकारात्मकता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और यह आपको शिखर तक ले जाएगी, जहां आपकी सफलता का कोई अंत नहीं होगा। जो भी मुश्किलें आ रही हैं, वह आपके लिए सिर्फ एक परीक्षा है। आपको उनमें उलझना नहीं है, बल्कि उनसे सीखते हुए आगे बढ़ना है। आप जिस यात्रा पर हैं, वह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है और आपको इससे पूरी शांति और संयम के साथ अपनाना होगा। आपका मार्गदर्शन दिव्य शक्तियां से हो रहा है और इसलिए आपको अपने फैसलों पर भरोसा रखना है। आप जिस भी दिशा में जा रहे हैं, वह सही है। यह विश्वास बनाए रखें कि आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए, और जो नहीं है वह भी आपके पास जल्द ही आ जाएगा। आपकी जीत सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि वह हकीकत है जिसे आप अपने सामर्थ्य और विश्वास से साकार कर रहे हैं। आपकी यही यात्रा असल में एक गहरी आत्मा खोज की यात्रा है। जितना अधिक आप अपने भीतर उतरेंगे, उतना ही आप भारी दुनिया में उज्जवल रूप से प्रकट होंगे। जीवन की चुनौतियां आपके लिए केवल अनुभव के चरण है, जो आपको और भी मजबूत बना रही है। इस सफर में आगे बढ़ते हुए आपको यह भी महसूस होगा कि हर चुनौती एक नए अवसर का द्वार खोलती है। कभी कभी यह अवसर आपके सामने नहीं होता, लेकिन समय के साथ आपको यह एहसास होगा कि हर कठिनाई आपको अधिक सक्षम और मजबूत बना रही है। तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों का फल भी अब सकारात्मक रूप से तुम मिलने जा रहा है। सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, मानो तुम्हारी समस्त प्रार्थनाएं स्वीकार की गई है। आपका जीवन केवल एक यात्रा नहीं है, यह एक मिशन है और इस मिशन में आप अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। आपका यह सफर उन लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेगा जो आपसे सीखना चाहते हैं। आपकी कहानी, आपका संघर्ष और आपकी सफलता सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकती है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे कि आप न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी दुनिया को बदल सकते हैं। आपके जीवन की यह यात्रा न केवल आपकी आत्मा की गहराइयों में उतरने का एक मार्ग है, बल्कि यह दुनिया के लिए भी एक संदेश है कि असंभव कुछ भी नहीं है।
आपकी हर जीत, हर संघर्ष को पार करना और हर सीखा हुआ पाठ उन लोगों के लिए रोशनी की किरण बन सकता है जो अपनी राह खोज रही है। आपके जीवन की दशा में जो भी मोड़ आएंगे वे आपके साहस और समर्पण का प्रमाण बनेंगे। कठिनाइयाँ केवल आपके आत्मविश्वास को और भी मजबूत करेंगी। जैसे ही आप अपनी सीमाओं को तोड़ेंगे, आप नई संभावनाओं के दरवाजे खोलेंगे। हर छोटी छोटी जीत आपके आत्मसमर्पण और परिश्रम का परिणाम होगी। इस सफर में कभी कभी आपको थकान महसूस होगी, लेकिन यह याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपकी आंतरिक शक्ति और वह दिव्य मार्गदर्शन है जो हर कदम पर आपको सहारा देगा। अचानक से तुम्हारे मान सम्मान में वृद्धि होगी। जैसे कोई बुला रहा हो तुम्हें, तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। मेरे प्रिय, संकुचित मत करना। अपने विचार को कोई कुछ कहे तो क्रोध मत करना। तुम बहुत वृहद हो, तुम्हारा हृदय बहुत वृहद है। तुम्हारे विचार बहुत सुचारू रूप से तुम्हारे जीवन को चला रहे हैं। अपनी इसी शांत प्रवृत्ति को बनाए रखना नए अध्याय में कदम रख रही हो। आरंभ हो रहा है। सुख, समृद्धि और खुशहाली का बड़े प्रेम से, आनंद से अपने जीवन के इस नए अध्याय में कदम रखो। अत्यंत ही शुभ घटित होने जा रहा है। तुम्हारे साथ कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। मुबारक हो ना मेरे बच्चे, मेरे वक्त तुम जो चाहते थे आज तक, जिन खुशियों की तुमने कल्पना की थी, देखो वो उपहार स्वरूप अब तुम्हें प्राप्त हो रहा है। संयम के साथ, धीरज के साथ। कह रहे हैं कर्मा लौट के आएगा। जो जैसा कर रहा है उसको वही मिलेगा। लॉ ऑफ कर्मा काम करता है। भोले बाबा कह रहे हैं कि जो जैसा जिसने किया है नॉइस, उसके जीवन में वही चीजें लौट करके आएंगी। तो देखिए, भोले बाबा के मैसेज हैं, आपके सामने ही सारी चीजें हो रही हैं। विश्वास बनाए, आपके साथ न्याय जरूर होगा। आपको क्या करना है? आपको अपने ईश्वर का नाम, अपने परमात्मा का नाम नॉइस, और सिर्फ शांत हो जाए। भगवान पर भरोसा करें। जिसने मेरे साथ गलत किया है, मेरा बदला स्वयं परमात्मा लेंगे। मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है कि मैं इन लोगों से उलझ सकूं, इनसे लड़ सकूं। भगवान को सौंप दे। अपनी फाइल बस परमात्मा को ट्रांसफर कर दे कि ठीक है मेरे भगवान, मेरी तरफ से आपने लड़ना है तो हर हर महादेव लिखकर इस संदेश को जरूर से शेयर करें। भोले बाबा कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, मैंने आपको दिव्य दृष्टि दी है, मैंने आपको दिव्य ज्ञान दे दिया है। और जिन लोगों का थर्ड आई चक्रा वीक है, तो उनके लिए भोले बाबा कह रहे हैं, आप ओम की चाटिंग करो। मैं आपको सारे विजन क्लियर करूंगा, मैं आपको सारा मार्गदर्शन दूंगा। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। ये भोले बाबा आपके लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं। नॉइस, और अगर आपका थर्ड चक्रा ब्लॉक है तो आप किसी एक्सपर्ट से भी, जो स्पिरिचुअल हीलर होते हैं, उन लोगों के पास भी जाकर के आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। भोले बाबा कह रहे हैं, आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे क्रूशियल लोग हैं, मैंने देखा है। आपने बहुत त्याग किया है, आपने बहुत जहर पिया है। भोले बाबा कह रहे हैं, आपके त्याग को, आपने जो त्याग किए हैं, उसका बदला मैं इन लोगों से लूंगा। ये स्वयं भोले बाबा के मैसेजेस हैं। भोले बाबा स्वयं कह रहे हैं, नॉइस, इसके त्याग करना कोई आसान बात नहीं होती। और जिन लोगों ने आपको इस हद तक नीचे गिराया है कि आपसे इतने त्याग करवा दिए, जब भी उन्होंने आपका जीना दुश्वार कर दिया, उनको तो भोले बाबा बख्शने वाले नहीं है। भोले बाबा कह रहे हैं कि आपके जीवन में लॉर्ड गणेशा आपके मैच्योर होकर के आपके पास आ रहे हैं। रीस्टार्ट आपने करना है, बस फ्रेश स्टार्ट करें। अब आपकी सफलता में जो भी ऑब्स्टेकल और परेशानियां थी, दिक्कतें थी, मैंने उन सारे मार्गों को साफ कर दिया है। नॉइस दिक्कतें हटा दी हैं। यहाँ पे स्वयं गणेशा कह रहे हैं कि जो आप आज तक सोचते आ रहे हैं कि मैं इस काम को कर दूं, कब अंजाम दूं, कब करूं, तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो भी आपका प्लान है, आप काफी टाइम से सोचते आ रहे हैं नॉइस, और उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो भोले बाबा कह रहे हैं, उस प्लान को आप एग्जीक्यूट कर दो, उसमें आपको एक बिग सफलता मिलेंगे। भोले बाबा और गणेश जी कह रहे हैं, अगर आपके जीवन में ऑब्स्टकल है, परेशानियां हैं, तो वहाँ पर आपने अपना ध्यान नहीं रखना। आपने, भोले बाबा कह रहे हैं, नॉइस, मैंने आपके हार्ट चक्रा को हील कर दिया है, मैंने आपके विशुद्ध चक्रा को हील कर दिया है, एंड मैंने आपके थर्ड आई को हील कर दिया है। ये तीनों चक्रा ऊपर के हील हो चुके हैं।
पहले ये चक्रा कहीं ना कहीं आपके ब्लॉक कर दिए गए थे कुछ नेगेटिव लोगों के द्वारा, तो वहाँ पर कह रहे हैं क्नॉइस, आप जैसी अप्रोच रखेंगे आपके जीवन में वही चीज आएंगी। अच्छा सोचे, अच्छा होगा और हनुमान जी की तरह बिल्कुल डेडिकेट हो जाए। भोले बाबा कह रहे हैं आपके मन की आपने सुननी है। यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं कि जो आपके मन में जो भी चीजें हैं ना, बिल्कुल पोलाइट मैनर के साथ उन लोग उन चीजों को सामने रखते, फिर बाकी काम भोले बाबा का है, वो देखे जैसे उन्होंने करना है। कुछ लोग ये बोलेंगे कि हमारे जीवन में तो हमने ये चीज करके देख ली है, कुछ असर नहीं है, ये सब करके देख लिए तो शांत होके बैठ जाओ क्नॉइस, कुछ नहीं, फिर आपको करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत समझदार हैं जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, डिविनली गाइडेड हैं। यहाँ पर भोले बाबा उनके लिए कह रहे हैं अगर आपने ये पोलाइट वे में चीजें नहीं कही हैं तो कह दे, और अगर कह दी हैं क्नॉइस फिर भी चीजें काम में नहीं आई तो आप शांत होकर के बैठ जाओ, फिर जो करेंगे वो भोले बाबा करेंगे। यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं कि आपके साथ एक एक्सटर्नल फोर्स अभी तक चल रही है। आप ये सोचते हो कभी मैं अकेला हूँ, मेरे साथ ईश्वर नहीं है। तो जब आपने मरने तक के अटेम्प्ट करे थे, वहाँ से परमात्मा आपको निकाल के लाए हैं और इतनी हिम्मत पावर के साथ आपको आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या आपके साथ भगवान नहीं है? तो भोले बाबा कह रहे हैं कि अब आपके जीवन में जो है टाइपिंग आएगी और उस समय में जो भी आप चाहते हैं वह सारी ही चीज, वह सारी ही इच्छाएं आपकी जरूर पूरी होंगी। मेरे साथ ये शब्द दोहराएं, मेरा लक मेरे साथ साथ चलता है, मेरी पॉजिटिविटी मेरे साथ साथ चलती है, मेरे परमात्मा की ब्लेसिंग मेरे साथ साथ चलती है क्नॉइस। ये इतना ज्यादा पावरफुल रिचुअल होता है, जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं उनकी लाइफ अगले 1.25 साल बाद बदल जाएगी। वो आज जो है वो नहीं रहेंगे। ये इतना ज्यादा पावरफुल रिचुअल है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल तरीके से आपके जीवन को बदलने में कारगर होता है। आज अगर आप ये दिव्य संदेश देख रहे हैं तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ही उनके मंत्रा की जाप करोगे। आपके ईश्वर ही आपके इतने गलत स्थिति में आपको जो बचाए हुए हैं, वह स्वयं आपके ईश्वर है। तो इससे आपको सावधान रहना हो सकता है। ये आपसे प्यार प्रेम दिखाने की कोशिश करे, लेकिन इसके साथ आपने इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है। जो जैसा आपसे बात करे उसको उसी तरीके से बात करें। प्यार दिखा रही है तो आपको प्यार से इसको रिस्पेक्ट से आंसर करना है, और अगर चालाकी दिखाती है हाँ, तो आपने भी उसी तरीके से इसको जवाब देना है। पर अपने मन में इस औरत को आपने स्थान नहीं देना किसी भी तरीके से, जैसा ये बिहेव सामने से करती है। आपने इसके साथ वही बिहेव करना अच्छा करती है, तो आप भी बहुत रेस्पेक्टफुल्ली बात करें। बदतमीजी दिखाती है तो बदतमीजी तो आपने खैर नहीं करनी है, पर आपने इसको चुप रह करके इसको एक बार घूर देना। बस इसके लिए इतना ही काफी है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है, इसको इतना भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। आपके सक्राल चक्रा को टारगेट किया जा रहा है। कोई नहीं चाहता कि आपके अंदर जो इतनी क्रिएटिविटी है, आप इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हैं। आप एक मेंटल पीस में रहते हैं और आपका पूरा ध्यान अपने काम पर होता, अपने पर होता है। और कोई नहीं चाहता कि आपको नेम फेम मिले, आपको पैसा मिले, रुतबा मिले, मान मिले, सम्मान मिले। कोई नहीं चाहता, तो आपके सकल चक्रा पर टारगेट हो रहा है। आपके सकल चक्रा को ब्लॉकेजेस करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके बर्थ चार्ट में आपके मंगल बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, जिसकी वजह से चीजें हो रही है। कोई चाहता है कि आप इन चीजों को छोड़ दें। कोई चाहता है कि जो भी काम है आपका, वो चाहता है कि आप इन चीजों को छोड़ के एक बेवकूफ निकम्मा नकारा इंसान होता है, जिसके जीवन में कुछ भी नहीं होता। चुगली निंदा जैसी 4 फटकार यहाँ से खा ली, 4 उधर से खा लिए आया, मुंह उठा के नीचे गर्दन करके रोलियां धोलियां बैठ गया। ऐसी एनर्जी में कोई आपको लाना चाहता है, क्योंकि आप एक ऐसे पावरफुल डिवाइन बीइंग है कि आप लोगों को गाइड करते हैं, आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। आपके मार्गदर्शन से लोगों के जीवन में सुख सुविधाएं, खुशियां आ रही है। कोई नहीं चाहता कि आप ऐसे इंसान बने, तो ये सभी 7 चीजें करी जा रही है। क्नॉइस आपके चक्रा पर ब्लॉकेजेस डालने की कोशिश कर रहा है कि आप क्लैरिटी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आपको खुलकर के सब चीजों का जवाब देना आता है, आपको चीजों का सामना करना आता है, तो कोई नहीं चाहता
कि आप खुलकर के साफ स्पष्ट वे में बातों को कहे, तो इसलिए आपके विशुद्ध चक्रा को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। 3 लोग मिलकर के यह पूरा गेम बजा रहे हैं। कुछ 3 लोगों की एनर्जी आई है। 3 लोग इसमें बहुत हैली इवॉल्व है, जो आपके ऊपर इस तरीके की एनर्जी डाल रहे हैं। वह जो आत्मा है वह नेगेटिव फेमिना एनर्जी है। तीनों की तीनों नेगेटिव एनर्जी है। तीनों की तीनों फीमेल एनर्जी है, जेलस वाली एनर्जी है। आपकी स्ट्रेंथ को देखकर आप पर कोई ब्लैक मैजिक स्पेल कास्ट कर रहा है। वह नहीं चाहता कि आप ऐसे बने क्नॉइस आपका पैसा, रुपया, मान सम्मान सब रोकना चाहते हैं, तभी आप पर ये स्पेल कास्ट हो रहे हैं। आपकी जो ऊर्जा चेंज हो रही है, आपकी ऊर्जा बदल रही है, आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि आप ऐसे बने। कोई नहीं चाहता कि आपके जीवन में बैलेंस आए। कोई नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में फोकस्ड हो, करियर में कामयाब हो, लोग आपको जाने पहचाने, आपका मान सम्मान हो। कोई बिल्कुल नहीं चाहता। मेरे बच्चे, अपने करीबियों की वजह से ही तुम्हें जीवन में बहुत कुछ सहना पड़ता, बहुत कुछ भुगतना पड़ता, तुम्हें बहुत तनाव में रहे तुम। जी हाँ मेरे बच्चे, जिस इंसान पर तुमने सबसे ज्यादा यकीन किया, उसी इंसान ने तुम्हें जीवन का सबसे बद्धा सबक सिखा दिया। पर इसमें पूरा का पूरा दोष उसका नहीं था। मेरे बच्चे, गलती तुम्हारी भी थी, क्योंकि तुम इतने भोले हो कि तुमने समाज में हर व्यक्ति को अपने जैसा समझा। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें लगा कि माता सब सीधे होते हैं। तुम हमेशा मुझसे यही शिकायत करते हो ना कि माता, मुझे इतनी परीक्षाएं क्यों देनी पड़ती, इतनी कठोर परीक्षा क्यों लिया आपने मेरी, और आज भी मैं रो रहा हूँ। मेरे कष्ट का कोई अंत नहीं है। माता, परिस्थितियाँ मेरा साथ नहीं दे रही हैं, लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, किसी भी चीज में सुधार नहीं हो रहा है। क्नॉइस पर मेरे बच्चे, जब मैंने तुम्हें लाखों संदेश दिए, लाखों संकेत दिए, कुछ व्यक्तियों से दूर रहने के लिए कहा, तब तुमने मेरी बातें को अनदेखा कर कर बार बार उन लोगों पर यकीन किया। तुम्हें यही लगा कि यह तो मेरे अपने हैं, ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्नॉइस, पिछले 2-3 सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, तुमने बचपन से बहुत कुछ सहा है। तुम अपना सबक सीखते हो, लेकिन जैसे ही परिस्थितियाँ ठीक होने लगती हैं, तुम फिर वैसे ही लोगों पर यकीन करने लगते हो, उनका साथ देने लगते हो। क्नॉइस, कई बार तो तुमने बहुत गलत व्यक्तियों का भी साथ दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मुझ में विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ आई लव यू माँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, अब तुम मुझसे यही कहोगे क्नॉइस कि माता, ये मुझे कैसे पता कि वो गलत है या सही है, तो यही सिखाने के लिए तो इतनी ठोकर दी है मैंने तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हें कब अपनी कद्र करनी है, कब खुद के आत्मसम्मान की रक्षा करनी है। मेरे बच्चे, जब तुमने खुद के साथ न्याय नहीं किया, तो तुम मुझसे कैसे उम्मीद रखते हो कि मैं तुम्हारे साथ इतनी जल्दी न्याय कर दूं? तुमने खुद को हमेशा पीछे रखा, हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, हमेशा पहले दूसरों का भला चाहा। थी जो आपको ना बहुत ज्यादा भ्रमित करने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, क्नॉइस आपके लक्ष्य में आपको बहुत ज्यादा विचलित कर रही थी, जिससे आप कोशिश नहीं कर पा रहे थे। आपके कॉन्फिडेंट लेवल को बहुत ज्यादा तोड़ा जा रहा था। ठीक है, कोशिश करी जा रही थी, इसीलिए आपके स्पिरिट कार्ड्स ने उनको उनके गलत कर्मों की सजा सुना दिया है। क्नॉइस, ठीक है, वह सजा जरूर ही भुगत। आपको बस देखो, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। आपको बस अपनी ऊर्जा को ना केंद्रित करना है। ठीक है, आपका बुरा सोचने वाले आपकी सफलता से बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं। क्नॉइस, अब आने वाले टाइम में